ओए ज़ोरो, एक सेकंड रुक जाओ। जिस पर तुमने अभी हमला करा वो और कोई नहीं बल्कि लूफी का ज़ॉम्बी था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लूफी, चॉपर और रॉबिन को दिखाया गया जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे थे। शांची और उसॉब अपने आप को पक्का संभाल लेंगे, इसलिए चलो आगे बढ़ें। तुम ठीक हो? अगर तुमने मौर्या को हरा दिया तो समझो काम हो गया। ये रास्ता जाएगा उसी वाले रूम तक जहाँ पर तुम्हारी शैडो ली गई थी, और उसके आगे तुम्हें मिलेगा वो बड़ा सा फ्रीज़र। हमने लास्ट टाइम मौर्या को वहीं देखा था। तो फिर ठीक है, मैं समझ गया। और तभी कुछ देर बाद वो उसी वाले रूम तक आ गए जिसमें पहले से थे डॉक्टर हॉकबैक और चिंड्री सन। क्या तुम सब यहाँ पर पिरोना ने तो बोला था वो तुम सबको हरा देगी। अब तुम्हारा बहुत हुआ डॉक्टर हॉकबैक, या फिर बोलूं बस हॉकबैक। ये रेंडियर आखिर है कौन? मैं इसे नहीं जानता। तो फिर ये है डॉक्टर हॉकबैक, दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर डॉक्टर। एक सेकंड, तुम तो वही हो जो कि मौर्या के साथ थे। चलो इसकी बैंड बजा दें। क्या? पर इससे पहले एक सेकंड रुक जाओ। लूफी रुक जाओ, इस मोटे को हराने की जिम्मेदारी मेरी। सामने वाला गेट देखो, वहाँ पर तुम्हें आगे जाकर मिलेगा मौर्या। ठीक, मैं समझ गया। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। चिंड्री सैन, जाकर उस पर हमला करो। चिंड्री सैन ने लूफी पर प्लेट से हमला कर दिया। बढ़िया चिंड्री सैन, ये हुई ना बात। पर तभी पीछे से रॉबिन ने उस पर हमला करके उसके हाथ को पकड़ लिया। है चिंड्री सैन, क्या तुम ठीक हो? लूफी आगे जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। और फिर लूफी वहां से आगे चला गया। हॉकबैक, इधर देखो। पहले मुझे लगा था कि तुम सच में एक कमाल के डॉक्टर होगे, पर अब मुझे पता चल गया असल में तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर चॉपर, तो क्या ये तुम थे? समझ गया, एक डेवल फूड यूज़र। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, पर एक बात ध्यान रखो, तुम मेरे से नहीं बच सकते, खासकर कि तुम्हारी शैडो। वैसे एक और आइडिया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मार के तुम्हारा एक मौर्या बना दूँ? और तभी पीछे से वहाँ पर दो कोई से ज़ॉम्बीज़ आ गए। बढ़िया, मेरा बोलने का काम ख़त्म हुआ, अब तुम्हारी बारी। एक सेकंड, वो ज़ॉम्बी तो वो तो वही है, शांजी की शैडो। और दूसरा वाला ज़ोरो, शायद से मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी को देखा था। उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी। है, पर ये बिल्कुल भी ज़ोरो जैसा नहीं दिखता। जिगोरू और तुम पेंगुइन, जाओ और उन दोनों को ख़त्म कर दो। ठीक है, हम समझ गए। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि तेजी से भागकर आगे जा रहा था, और कुछ ही देर में वो उस फ्रीज़र के गेट तक आ गया। वहाँ पर था मौर्या। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह, ये तो तुम हो। फिर यहाँ पर फ्रैंकी, ज़ोरो और बाकी सभी को दिखाया गया। क्या सच में? तुम्हारा मतलब ये लूफी का ज़ॉम्बी है? तुम ठीक हो? मेरे ख्याल से अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब पक्का गए। फोर्स ने उन सब की तरफ देखा और अपना हाथ ऊपर करा। वो आखिर अब करेगा क्या? सब लोग लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार ही थे। ओर्स ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और फिर उसे अपने सिर पर रख लिया। बढ़िया, ये हुई ना बात। इसे पहनकर लगेगा कि मैं कहीं का राजा हूँ। मैं हूँ जो कि आगे जाकर बनेगा पायरेट्स का राजा। और इतना कहकर ओर्स वहाँ से चला गया। तो क्या इसका मतलब उसने हमें देखा ही नहीं? वैसे ये छोड़ो दोस्तों, क्या ये इतना ज़रूरी है कि तुम अपनी शैडो वापस लो? बिल्कुल है, तू बकवास करना बंद कर। ये सब बातें बाद में करना, हम और आगे नहीं जा सकते। मैंशन में जाने के सभी रास्ते उस ओर्स ने पहले ही तोड़ दिए। अगर यही बात है तो एक रास्ता तो है, पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। बस एक सेकंड, ये बस बन गया, पर मेरे ख्याल से ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। पर कैसे? तुमने इतनी जल्दी ब्रिज बना दिया? तुम ठीक हो? अभी मैंने देखा कि मेरे बैग में कुछ सामान था। ये बैग है या फिर कोई डोरेमोन की जेब? वैसे फ्रैंकी, सच बताऊं तुमने कमाल कर दिया। चलो अब आगे चलें। और फिर वो सब वहाँ से आगे चले गए। वो आगे एक अजीब से रूम में आ गए जिसमें पहले से उनका इंतज़ार कर रही थी पिरोना। तो तुम सब मेरे पास तक आ ही गए। वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हें पहले ही मार दूं, पर उस ओर्स के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं समझ गया, इसका मतलब उन सारे के सारे नेगेटिव घोस्ट के पीछे तुम थी। तुम ठीक हो, और अब ये देखो, तुम सब अब नहीं बचोगे। दोस्तों,
भागो, हम इसके सामने और कुछ भी नहीं कर सकते। वो सब भाग ही रहे थे, पर उन सारे नेगेटिव घोस्ट ने उन सबको छू लिया। काश मैं अभी मर जाऊं। मुझे माफ़ करना इस धरती पर चलने के लिए जिस पर हर कोई चलता हो। पिरोना के अटैक के बाद वो सब नीचे गिर गए। बढ़िया, ये सब तो आसान था, जाकर उन सबको पकड़ लो। पिरोना इस सब के बाद वहाँ से जाने लगी, पर तभी पीछे से किसी ने सॉल्ट स्टार से उन सब पर हमला कर दिया। एक सेकंड, ये सब आखिर करा किसने? और ये और कोई नहीं बल्कि ये था कैप्टन उसॉप। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कैप्टन उसॉप के साथियों को नहीं मार सकती। अपनी हार मान लो। बकवास करना बंद करो। शायद से पिछली बार मैं चूक गई, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम नहीं बचोगे। और फिर पिरोना ने अपने नेगेटिव हॉलो से उन सब पर हमला कर दिया, पर इस बार उसॉप को इससे कुछ भी नहीं होता। क्या? पर आखिर कैसे? तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम है कैप्टन उसॉप। तुम मेरे अटैक से कैसे बचे? मैं उससे नहीं बचा। मुझे कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हूँ कैप्टन उसॉप, हमेशा नेगेटिव रहने वाला। वो तो सही में कमाल का है। उससे पिरोना सामा के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। पिरोना कैप्टन उसॉप की ताकत देखकर पीछे गिर गई। ये अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब। आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा नेगेटिव इंसान नहीं देखा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे इस अटैक से बच जाए, पर इस आदमी ने ये कर दिया। तुम सही में कमाल के हो। तुम ठीक हो, ये कमाल का है। कैप्टन उसॉप की जय। पर तुम सब मेरे दुश्मन हो। मुझे चीयर करना बंद करो। दोस्तों, खड़े हो जाओ। ये लड़की कैप्टन उसॉप के सामने नहीं टिक सकती। इसे हराने की जिम्मेदारी मेरी। क्या सच में तुम ये कर लोगे? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। और फिर वो सब उसॉप को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले गए। फिर यहाँ पर अब्सलॉम और नामी को दिखाया गया। अब्सलॉम, जवाब दो, क्या तुम जिंदगी भर इसका साथ निभाओगे? हाँ, मैं निभाऊंगा। नामी, जवाब दो, क्या तुम जिंदगी भर अब्सलॉम से प्यार करोगी? हाँ, मैं करूँगी। ओह बढ़िया, उसने हाँ कर दी। तो फिर ठीक है, अब्सलॉम, दुल्हन को किस करो। क्या किस? इस वक्त का तो मुझे बहुत पहले से इंतज़ार था। और यहाँ पर बाकी सब तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे।